मून लाइट जंगल में एक खरगोश दरख्त के पास बैठा गाजर खा रहा था। तभी एक दूसरे जंगल की लोमड़ी ने इसको देख लिया। अरे वाह, आज तो पार्टी होने वाली है, ये कहते हुए लोमड़ी उस खरगोश के ऊपर झपटी। खरगोश लोमड़ी को देखकर डर गया और बोला, मुझे मत खाओ लोमड़ी, तुम अचानक कहाँ से आ गई? मगर लोमड़ी ने खरगोश पर हमला कर दिया। तभी कालू भेड़िया उधर आ गया और लोमड़ी को मारकर भगा दिया। खरगोश ये देखकर खुश हो गया और कालू भेड़िए का शुक्रिया अदा किया और बोला, तुम तो बहुत अच्छे हो, आज पता चला और जानवर तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। अब जब तुमको मेरी अच्छाई पता चल ही गई है तो तुम अब जाकर जंगल के जानवरों को बताना कि मैं कितना अच्छा हूँ और वो सब मिलकर मुझे जंगल का राजा बना ले। खरगोश बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आ गए ना अपनी असली औकात में, तुम कभी नहीं सुधरने वाले कालू भेड़िए। इसके बाद खरगोश वहाँ से चला गया और सीधा जाकर शेर राजा और बाकी जानवरों को कालू भेड़िए की बात बताई। भेड़िए की ये बात सुनकर शेर राजा और बाकी जानवरों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कालू भेड़िए को अपने पास बुलाया। देखो कालू भेड़िए, तुम बहुत बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी जगह लेना चाहते हो तो मुझे लड़ाई में हरा कर ही ले सकते हो, जो कि नामुमकिन है। तुम्हें याद होगा जब जंगल पर जादूगर ने अपना कहर ढाया था तो मैंने ही नीली परी के साथ मिलकर उसको गुफा के अंदर कैद किया था और सब जानवरों को उस जादूगर से बचाया था, वरना हम तो रोज उसी का डिनर बनकर अब तक खत्म हो चुके होते। तुम जंगल में रहो और अपनी बहादुरी का सही इस्तेमाल करो। ये सुनकर कालू भेड़िए ने अपनी गलती मानी और शर्मिंदा हो गया और वहां से निकल गया। चलते चलते इसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो उस गुफा के पास पहुंचा जहां पे जादूगर कैद था और जोर से बोला, ओ मोटे जादूगर, क्या तुम अंदर हो? कौन है? मैं कालू भेड़िया हूँ। मुझे पता है कि जब तक तुम गुफा के अंदर रहकर 10 जानवरों का शिकार नहीं खा लेते तब तक तुम गुफा के बाहर नहीं आ सकते। इसलिए गुफा से आज़ाद होने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या सच? तुम मेरी मदद करोगे और मुझे यहाँ से आज़ाद कराओगे? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं शेर राजा को हराकर राजा बन सकूं, जिसके बाद मैं रोज़ाना एक जानवर तुम्हारे खाने के लिए इस गुफा में लेकर आया करूँगा और यूं 10 दिनों में तुम आज़ाद हो जाओगे। हा, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये कहकर जादूगर ने कालू भेड़िए को शक्ति दे दी। वाह, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। शेर राजा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा मुकाबला करने। कालू भेड़िया, अपना वादा मत भूलना, मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा दूँगा। कालू भेड़िया बहुत खुश था कि उसे इतनी शक्ति मिल चुकी है कि वो शेर राजा का मुकाबला कर सके। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए वो फौरन ही शेर राजा के दरबार में पहुंचा और पहुंचते ही शेर राजा को चैलेंज कर दिया, आज मैं तुमको हराकर
इस जंगल का राजा बनने आया हूँ। तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं? अकल तो मैं तुम्हारी ठीक करता हूँ शेर। ये कहकर भेड़िया इस पर झपटा और शेर ने भी इस पर हमला कर दिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। कुछ ही देर में कालू भेड़िए ने शेर को लहूलुहान कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। इस तरह कालू भेड़िया जंगल का राजा बन गया और शेर को वहां से निकाल दिया। शेर को अपने ऊपर शर्म आ रही थी और वो उसी वक्त जंगल छोड़कर निकल गया और कालू भेड़िए ने शेर की जगह ले ली और सब जानवरों से बोला, आज से मैं ही तुम्हारा असली और ताकतवर राजा हूँ। इधर मेरा ही राज होगा और मैं हर रोज एक जानवर का शिकार किया करूँगा। इस पर सभी जानवर खामोश रहे। अब भेड़िया रोजाना एक जानवर का शिकार करता और उसको गुफा के अंदर छोड़ आता। जादूगर इस शिकार को खाता और उसकी शक्ति बढ़ती जाती। धीरे धीरे 8 दिन गुजर गए और सभी जानवर भेड़िए की वजह से बहुत परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ शेर उदास होकर इधर से उधर भटक रहा था और बहुत परेशान था। वो इस सोच में था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा जहां इसे नीली परी नजर आई। शेर फौरन से उसके पास आया और बोला, नीली परी तुम कैसी हो? नीली परी बोली, अरे शेर राजा, आप इधर जंगल को छोड़कर क्यों घूम रहे हो? नीली परी, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। कालू भेड़िए ने मुझसे लड़ाई की और उस जंग में वो मुझे हराकर अब जंगल का राजा बन बैठा है। उसी के हुक्म से मुझे जंगल छोड़कर आना पड़ा। तुम एक शेर हो, फिर तुमको एक भेड़िए ने कैसे हरा दिया? पता नहीं कैसे इसने मुझे हरा दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर शेर जैसी ताकत है। इस पर नीली परी ने कुछ सोचा और बोली, वो गुफा जिसके अंदर हमने जादूगर को कैद किया था, क्या वो अभी भी इसके अंदर ही है? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका इस बात से क्या ताल्लुक है या नहीं, इस बात का तो वहां जाकर ही पता लगेगा। इसके बाद नीली परी ने छड़ी घुमाई और इस तरह शेर और परी गुफा के पास पहुंच गए। वो दोनों छुपकर गुफा पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद भेड़िया वहां अपने साथ एक खरगोश लेकर आया और गुफा के अंदर ले गया। देखा, मुझे लग रहा था कि तुमको हराने में इस जादूगर की शक्ति का हाथ है, क्योंकि तुमको हराने जैसा मुश्किल काम इस जादूगर की मदद से ही किया जा सकता था। तो अब बताइए रानी साहिबा कि हम क्या कर सकते हैं? अब नीली परी ने फिर से जादू किया और वो दोनों जंगल में वापस पहुंच गए। सब जानवर नीली परी को देखकर खुश हो गए और नीली परी ने सब जानवरों को भेड़िए की हकीकत बताई और ये सुनकर जानवरों को बहुत गुस्सा आया और बोले, इस भेड़िए को हम नहीं छोड़ेंगे। नीली परी ने सबको बोला, इस भेड़िए ने तुम लोगों के राजा को बहुत शर्मिंदा किया है और शर्मिंदा करके जंगल से निकाला था। इससे बदला लेने की मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। परी ने सबको अपनी तरकीब बताई।
जिसके हिसाब से परी पास ही के एक पेड़ के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद जब कालू भेड़िया वापस आया तो उसने सभी जानवरों के पास शेर को पाया और फौरन बोला, अरे शेर, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। पिछली बार की पिटाई तुम भूल गए हो क्या, जो फिर से मरने चले आए हो? वो तो देखा जाएगा। तुम मुझसे लड़ो और अब मुझसे जीत के दिखाओ। ये कहकर भेड़िया शेर की तरफ भागा और तभी वहाँ छुपी नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और भेड़िए के अंदर से जादूगर की दी हुई शक्ति ख़त्म कर दी और शेर ने एक ही पंजे में इसे बहुत दूर फेंक दिया। अरे मार ही दिया, ये कैसे हो गया? मैं शेर का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा? वो दोबारा से शेर की तरफ भागा और लड़ाई की, मगर शेर ने दोबारा इसे मार गिराया। मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। बोलो, क्या तुम अभी इस जंगल के राजा हो? नहीं शेर राजा, आप ही असली राजा हो। मैंने तो आपको जादूगर की शक्तियों की मदद से हराया था, लेकिन आज पता नहीं वो काम क्यों नहीं की। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी परी सबके सामने आती है और बोलती है, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारे जादूगर की दी हुई शक्ति ख़त्म कर दी है। कालू भेड़िए, तुमको शर्म नहीं आई? बादशाहत के लालच में तुमने इतने जानवरों को मार गिराया और इस जादूगर को आज़ाद कराने चले थे। अब बताओ, तुमको क्या सज़ा दी जाए? मुझसे गलती हो गई नीली परी, मुझे सज़ा मत दो। मैं आइंदा से जंगल का राजा बनने या किसी को भी नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचूंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। भेड़िए ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसके बाद वो सभी गुफा के पास पहुंचे। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और गुफा के बाहर एक बड़ा दरवाज़ा बना दिया। अब इस दरवाजे को सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तभी अंदर से जादूगर बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे निकालो यहाँ से। इसकी आवाज़ सुनकर सभी जानवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और खुशी खुशी सब जंगल की तरफ चले गए।